नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिप्लेसन डिटेल से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडो पर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 14 से लेकर 21 जून 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे। इस वक्त आपकी करंट एनर्जी क्या है, फिर देखेंगे नए पर्सन के लिए। अगर भले ही इंसान नया ना हो, आप फ्रेंड्स के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में या नेबर के रूप में, रिलेटिव के रूप में, किसी भी रूप में आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए, जीवन साथी बनने के लिए पहली बार आ रहा है, तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या उनके साथ आपका रिलेशन रहा है, रिश्ता रहा है, तो लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद एक जो क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ये एक जनरल क्वेश्चन है, वीडियो के साथ मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जिस पर जितना मैच होता है एक्सेप्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप छोड़ दीजिए, शायद किसी और के साथ मैच हो जाए। तो चलिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं जेमिनाई, आपकी जो करंट एनर्जी है वो क्या है। जेमिनाई की करंट एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। जेमिनाई, आपको महसूस हो रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जो रिश्ते आपको बर्डन लग रहे थे, बोझ लग रहे थे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा पा रहे थे। फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली हर तरह से आप डिस्टर्ब हो चुके थे। काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स आपने झेली हैं, आपको रिश्ते बर्डन या बोझ लगने लगे हैं। तो लेकिन जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि आप उन परेशानियों को, उन बाधाओं को, उन तकलीफ़ों को ख़त्म करना चाहते हैं और आप अपने नए सिरे से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। एक नई एनर्जी के साथ, एक यंग एनर्जी के साथ, एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए सवेरे के साथ, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह चीज़ों को इजी और आसान बनाना चाहते हैं। उलझाना नहीं चाहते रिश्ते को, और आप चाहते हैं कि स्मूथली रिश्ते आगे बढ़े, स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, फ्रेंड की तरह रहें, और जो है एक नई ताजगी के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। हर तरह से हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, इजी और आसान रिश्ते को बनाना चाहते हैं। तो ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है। आपकी जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि जो चीज़ें आपके लिए बर्डन या बोझ बन चुकी थी, तो अगर आप एक नई ताजगी, एक नए सवेरे के साथ, एक यंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो वही मुश्किलें, वही अड़चनें आपको आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगी। वही चीज़ें आपको मजबूती देंगी, चीज़ें स्ट्रॉन्ग होंगी, हैप्पीनेस आएगी, खुशियाँ आएंगी और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिलेगा। तो उस एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ जो है आप उन उलझी हुई चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं, और या फिर नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ताकि जो है आपकी लाइफ में कोई भी दुख तकलीफ ना रहे। आप कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते जो आपको परेशानी दे, दुख तकलीफ दे या आगे बढ़ने से रोके। तो एक अच्छी ताजगी के साथ, एक नई सोच के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो देख लेते हैं नए पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई, चाहे भले ही इंसान नया ना हो, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। जेमिनाई के लिए देख लेते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो क्या है ना जेमिनाई कि ये जो कार्ड है वो बता रहे हैं कि पास्ट में लेकर आपको काफ़ी उलझने रही है,
कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई ऐसी छिपी हुई बात रही है जो अचानक से आपके सामने आ गई, जिस वजह से आप काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी दुखी हैं। कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री आपको महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर हमेशा आपसे छुपाने में रहते हैं, अपनी मिस्ट्री में, अपनी झमेलों में रहते हैं। तो जिस वजह से आप अभी भी अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी आप डरे हुए हैं, आप घबराए हुए हैं, आप आप खुद को स्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए आप जो है पूरी तरह से उन चीज़ों को लेट गो करने में लगे हुए हैं जो बाधाएं, अड़चनें, दिक्कतें दे रही थी, और खुद के अंदर स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। अपने आप को आगे बढ़ने के लिए प्रिपेयर, रेडी, तैयार करना चाहते हैं, और जो है कॉन्स्टेंटली वक्त के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो है रिश्ते में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब किसी नए रिश्ते की तरफ, ताकि और उन चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। चाहे कोई लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना है, नेगेटिव सोचना, उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो करते हुए, अलविदा करते हुए आप नई एनर्जी के साथ, नई ताजगी के साथ, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि समय ही एक ऐसा कांस्टेंट है, प्रकृति का नियम है जो कभी किसी का वेट और इंतजार नहीं करता, बढ़ता चला जाता है। तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर आपको अच्छा समय मिल रहा है, समय आपके फेवर में है, तो आपको यूटिलाइज करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे आपको ग्रोथ दे सके, सक्सेस दे सके, कामयाबी दे सके, और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर सके। तो पास्ट वाली चीज़ों को रिलीज करते हुए आप नई एनर्जी, नए जोश के साथ एक नए रिश्ते के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टेबिलिटी और खुशहाली चाहते हैं, ताकि रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके और आपकी लाइफ में खुशहाली आ सके। तो अपने डर को पूरी तरह से अलविदा करना चाहते हैं और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना चाहते हैं। या फिर कोई नया लक आपके साथ है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है, तो वक्त के साथ जो भी नया रिश्ता आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करते हुए आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई पास्ट पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसके प्रति आपकी, या फिर आप जाना चाह रहे हैं तो उसके प्रति एनर्जी क्या रहेगी। जी हाँ, पास्ट पर्सन के लिए भी आप स्पिरिचुअली जो ग्रोथ कर रहे थे, अपने आप को हील, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे, अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो जितनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो उतना ही ये नेगेटिव सिचुएशन जो है रिमूव होगी, ये ख़त्म होगी। और पॉजिटिविटी के साथ, एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो एक दोबारा से एक नई शुरुआत की जा सकती है उनके साथ। रिश्ते, यानी कि रिश्ते को शुरू से शुरू किया जा सकता है, उनसे बातचीत की जा सकती है कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, भले ही चाहे जस्ट एक शुरुआत हो। तो पास्ट पर्सन के लिए भी, या तो कोई पास्ट पर्सन एक नई बिगनिंग करने आ रहा है आपके साथ, यानी कि उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, बाधा और रुकावटों को ख़त्म करते हुए जो परेशानी दे रही थी, एक नई ताजगी के साथ के साथ एक रिश्ता बनाना चाहते हैं, अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए और पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ सकें। तो पास्ट पर्सन भी आपकी तरफ एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आ रहा है, एक नया ऑफर लेकर आ रहा है, अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है, या फिर आप उनकी तरफ बढ़ रहे हैं ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से आप बाहर निकल सकें। और नए पर्सन के लिए भी जो समय आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, तो अपने आप को स्टेबिलिटी के साथ अपने डर को बाहर निकालते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक नई एनर्जी के साथ, समय के साथ, वक्त के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जिसको भी आप एक्सेप्ट करेंगे, ये आपका निजी मामला है कि नए इवन पुराने किस रिश्ते की तरफ आप जाएंगे, जिसके लिए भी आप कोशिश करेंगे, वही रिश्ता आपके लिए
आगे बढ़ सकता है, यानी कि आप उस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। क्वीन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि चुप रहिए, मौन रहिए, शांत रहिए, किसी को भी रिश्ते के बारे में मत बताइए जब तक चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो जाती, आपके फेवर में नहीं आ जाती। क्योंकि अगर आप ढिंढोरा पीटते हैं, किसी को भी बताते हैं, तो फिर से बाधाएं, रुकावटें, अड़चनें आ सकती हैं, फिर से परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। टीम वर्क कीजिए, टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाइए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ। अगर आप गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, नए एवं पुराने जिस रिश्ते के लिए भी आप आगे बढ़ेंगे, वहीं आपको जो है ये आपका रिलेशंस मजबूत होंगे, आपकी पार्टनरशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, मजबूत होगी, यानी कि रिश्ते सुधरेंगे और जो है एक फैमिली, एक परिवार बनेंगे। पहले की तरह रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। खुशियां आ सकती हैं, चाहे वो नया रिश्ता है या पुराना रिश्ता है। तो आपको जो है अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाना है और अपनी तरफ से कोशिश करनी है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, डाउट ना रहे। लेकिन 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, थोड़ा सा समय और वक्त ले सकते हैं। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन अच्छे से सोच लिया तो वीडियो को ओपन कर सकते हैं और उसका आंसर देख सकते हैं। अब आपका समय पूरा हुआ, आप अपनी आंखें खोल लीजिए और वीडियो को ओपन कर दीजिए। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर ये रहा आपके सामने। ए ईयर फ्रॉम नाउ, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है आपको मेडिटेशन करनी है, ध्यान में बैठना है। क्योंकि अगर आप ध्यान में बैठेंगे तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, आपका मार्गदर्शन करेगी, आपका सब माइंड आपके सवालों का जवाब देगा कि आपको रिश्ते को आगे बढ़ाना है या रिश्ते को ख़त्म करना है। और अगर आप आगे बढ़ते हैं तो अभी समय लग सकता है, वक्त लग सकता है। अभी कह सकते हैं कि या तो अभी आपको आपका जो समय है वो सही नहीं चल रहा है, अभी वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, या फिर रिश्ते को आगे बढ़ने में अब से लेकर साल भर तक का समय या वक्त लग सकता है। लेकिन साल के अंदर अंदर आपके रिश्ते पॉजिटिव ज़रूर होंगे, कामयाब ज़रूर होंगे, चाहे वो नए रिश्ते हैं या फिर पुराने रिश्ते हैं। तो आपको जो है आगे बढ़ते चले जाना है आप, और ध्यान में बैठना है, अपने अंदर के अपने दिल और दिमाग की सुननी है कि आपको रिश्ते को, नए रिश्ते में जाना है, पुराने रिश्ते में जाना है, या रिश्ते को एक्सेप्ट करना है या उसको ख़त्म करना है। तो जो भी आप करेंगे आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।